लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए। कंटिन्यूटी का नियम है एलएचएल, आरएचएल और एफ ए अगर तीनों बराबर है तो एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। बस यही कंटिन्यूटी है। चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैलकुलस का पहला चैप्टर 5.1, चैप्टर का पहला चैप्टर 5.1, उसमें 3 बार लेफ्ट हैंड लिमिट 11 में पढ़े थे, भूल गए होंगे, हम कराएंगे। राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ पे आएंगे। एक एफ एक्स बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 और एक्स माइनस 1 एक्स लेस देन 2। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और तुमको क्वेश्चन देने के बाद पूछता है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्या? एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। आपको कोई भी क्वेश्चन देगा और कंटिन्यूटी पूछेगा और किसी एक पॉइंट पे पूछेगा। किस पे कंटिन्यूटी पूछा? एक्स इक्वल टू 2 पे। ये पूरा 5.1 इसी पे डिपेंड करेगा। एलएचएल फिर क्या? आरएचएल और एफ ए तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अभी एलएचएल, आरएचएल और एफ ए क्या होता है वो हम समझाते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एलएचएल, जिसको आप बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट। एलएचएल में करना क्या होता है? लिमिट लिखते हैं, x टेंड्स टू 2 लिखते हैं। याद है तो ठीक है, नहीं तो जान लो। लिमिट का वैल्यू जो भी है वो पुट करना होता है। x का वैल्यू कितना पुट करना है? 2। और यहाँ एलएचएल है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे? माइनस। हम बताए थे जिस पॉइंट पे चेक करना है उससे जस्ट पहले वाला को एलएचएल बोलते हैं और जस्ट बाद वाला को क्या बोलते हैं? तो एलएचएल फर्स्ट पहले वाला को और आरएचएल बाद वाला को। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर वाला क्या? राइट हैंड लिमिट। तो जब भी 2 से पहले है तो 2 के ऊपर क्या लगेगा? और यहाँ क्या लिखाएगा? एफ एक्स। अगला स्टेप में लिमिट लिखेंगे, एच टेंड्स टू 0 लिखेंगे और जहाँ एक्स है वहां पर 2 माइनस एच लिखेंगे। हम समझा रहे हैं, समझना। हमेशा हमको 2 से कम करना है। 2 से कम के लिए 2 में कुछ माइनस करोगे तो क्या माइनस करोगे? उस नाम उसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 में कुछ जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे? 2 में एच जोड़ोगे। ये जो माइनस वाला है 2 माइनस एच, किसका वैल्यू है? तो जहां एक्स था वहां पर हम एक्स के जगह पे क्या रखें? 2 माइनस एच। नहीं, पहले लेफ्ट है और आरएचएल क्या है? राइट है। तो भैया कोई भी संख्या में पहले माइनस करेंगे, बाद में क्या करेंगे? प्लस। तो एलएचएल 2 माइनस एच, इस वैल्यू को देखो। 2 माइनस एच का मतलब 2 से क्या? तो इस फंक्शन में ऊपर वाला वैल्यू 2 से ज्यादा के लिए है, नीचे वाला 2 से कम के लिए। तो क्या लिखोगे? 2 माइनस एच माइनस 1। एच का वैल्यू कितना पुट करना है? 0। तो 2 माइनस 1 दे दिया। तो आप एच बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, उसका वैल्यू 0.0000001। उसको हम क्या मान लेते हैं? सीधे 0 मानते हैं। ठीक है, ये क्या निकला हम लोग का? एलएचएल निकला। फिर क्या निकालते हैं? तो आरएचएल यहाँ निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे? x टेंड्स टू, सुनो, 2 के ऊपर क्या दोगे? प्लस। और फिर जस्ट बगल में क्या लिखोगे? फिर लिमिट क्या लिखोगे? f2 प्लस h। f2 प्लस, जैसे 2 प्लस h लिखा मतलब आरएचएल का बात चल रहा है, और 2 प्लस h है मतलब 2 से ग्रेटर। क्या लिखा हुआ है 2 से ग्रेटर पे? यहाँ क्या लिखोगे? 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस h का वैल्यू कितना पुट करोगे? 0। तो 4 प्लस 1 कितना दे देगा? ये 5 दिया और ये कितना दिया था? तो एलएचएल और आरएचएल आपस में बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं है मतलब आप क्या बोलेंगे? लिमिट, कंटिन्यूटी बाद में, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया मतलब आप बोलोगे एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट किस पे? तो ये पहला क्वेश्चन केवल समझाएं कि कंटिन्यूटी में करना क्या है। आयत पूछ रहा है कुछ, आयत पूछने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंटिन्यूटी का कहानी सुनो। कंटिन्यूटी का मतलब है तुम एक टेम्पो पकड़ा और सुनो, तुम एक टेम्पो पकड़ा अपना 15 से और क्या किया, रातों रोज जाने के लिए वो टेम्पो पकड़ा, कहीं रुका नहीं, मतलब तुम कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक ही टेम्पो से वहां तक गया है, मतलब तुम एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन तुम टेम्पो पकड़ा 15 में और सोचा कि भाई पिस्का में उतर के थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कॉर्नर में सॉफ्टवेयर खा लेते हैं,
तो टेम्पू से उतरा, सॉफ्टी खाया, अब यहाँ सुने टेम्पू से उतरा, पिस्का मोड़ में सॉफ्टी खाया, फिर दूसरा टेम्पू पकड़ा। तो तुमसे कोई अनजान आदमी तुमसे पूछेगा कि तुम यहाँ से यहाँ आने में कंटिन्यूअस था, तुम बोलेगा नहीं हम पिस्का मोड़ चौक पे डिसकंटिन्यूअस हुए। तो हमारा एक पॉइंट है जो x बराबर क्या है 2, वह पॉइंट पे हम क्या हो गए डिसकंटिन्यूअस। फिर से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी का नियम है LHL, RHL और FA। जब ये तीनों बराबर होता है LHL, RHL और FA, तो फंक्शन क्या कहलाता है कंटिन्यूअस कहलाता है x इक्वल टू a पे। पहला बात। दूसरा बात, ये जो हमारा क्वेश्चन है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और ये कंडीशन लिखा हुआ है और x माइनस 1 और ये कंडीशन लिखा हुआ है। अब नीचे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। किस पे कंटिन्यूअस चेक करना है x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस चेक करना है। तो सबसे पहले जो अभी आया सुनेगा, नरेंद्र मोदी आ गए हैं, चलो वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही कोई आया होगा नाम लिख के अपना बदमाशी करने, ठीक है। चलिए हो गया, सब कर दिया, ऐड भी नहीं होगा, कोई ऐड भी नहीं होगा, जिसको ऐड होना होगा तो जो कर। चलिए देखिएगा, fx कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे। ये तुमको चेक करना पूछ रहा है, जिस पॉइंट पे चेक करना है, जिस पॉइंट पे चेक करना है, सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है। ये जिस पॉइंट पे चेक करना है वह जो वैल्यू होता है उससे एक छोटा वैल्यू देखते हैं और एक बाद का वैल्यू। मान लो तुम्हारा जो तुम टेम्पू पकड़ा, सुनेगा टेम्पू पकड़ा, तुमको हम चेक करना चाहते हो तुम कंटिन्यूअस है कि नहीं। पिछका मोड़ से जस्ट पहले टेम्पू में झांक के देखेंगे कि भैया आयत चांद बैठा है कि नहीं। हाँ आयत चांद टेम्पू के अंदर है। फिर पिछका मोड़ चौक पे देखेंगे कि उसी में है क्या, हाँ उसी में है। और जस्ट पिछका मोड़ चौक से आने वाला टेम्पू में देखेंगे, हाँ वही टेम्पू में। तीनों टेम्पू का वैल्यू अगर सेम है मतलब आयत चांद वही टेम्पू से रातों रोड गया है, मतलब आयत चांद क्या है कंटिन्यूअस है, टेम्पू का मालिक नहीं है। चलो चिंता नहीं करो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। थोड़ा शशि जी का मन समझ गया है, सारा पेने उठा के लेंगे। बताओ अच्छा नहीं लगता, नया नहीं बच्चा, तुम नया चीज हम इज्जत किए थे। वो बिजनेस समझता होगा, हम कोचिंग को बिजनेस नहीं समझते, मैं एंजॉयमेंट समझता हूँ। ऐसा है लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं पता जाना है कि सारा पूरे सीरियस होकर पढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी फिर कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आज हम कुछ कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस नहीं किए, अभी हम केवल क्वेश्चन से दिखा रहे हैं कंटिन्यूटी कैसे बनाना है। 2x प्लस 1 x ग्रेटर इक्वल टू 3 और रुको 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 ये क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, हम बनाएंगे। हर क्वेश्चन में साइड में x का कितना वो दिया रहेगा, चिंता नहीं करना। कंडीशन देखो, अगर तुम यहाँ से चलते हो तुमको शुरुआत से ही मालूम है कि 2-3 जगह चौक आता है, जहां जहां चौक आएगा वहीं वहीं क्या है, हमको लगता है टेम्पो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर में भी और नीचे में भी, और ये कंडीशन क्या है 3 से बड़ा के लिए ऊपर वाला, 3 से छोटा के लिए। एक ही चीज के लिए दो अलग अलग वैल्यू है, ऊपर भी जाना और कहने का मतलब एक जगह है इसके बाद कुछ और है, उससे पहले कुछ, उस पॉइंट पे हमको गड़बड़ी लग रहा है, मतलब वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो हमको चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। जिस पॉइंट पे चेक करना है, सुनते जाएगा, जिस पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। अनुज कुमार वेटिंग, अनुज कुमार बाहर मत निकलो, बाहर आ जाओगे नहीं तो। अनुज जो बाहर निकलेगा बाहर आ जाएगा। हम वेटिंग कर दिए, घरे जाओ। चलो कहाँ थे हम लोग? एट x इक्वल टू 3 पे हमको चेक करना है। जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट को पहले तुमको समझाने के लिए 3 लिख दो। इसका ये मतलब हुआ जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट को FA बोलते हो। क्या बोलते हो? उसके आगे वाला पॉइंट को RHL बोलते हो, राइट हैंड।
और उससे पहले वाला पॉइंट को क्या बोलते हो, LHL। तीनों बराबर होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा उस पॉइंट पे, और बाकी कहीं पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, दिमाग में इतना रख लो। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वही जो जगह दिखता है उसी पे होता है, ठीक है। ये पॉइंट कौन है 3, इस पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और एक फंक्शन एक ही पॉइंट पे ऐसा नहीं, बहुत होगा, चिंता नहीं करो, अभी कंडीशन तोड़े नहीं है, अभी हम बस 2 ही भाग में तोड़े हैं। सवाल 3 भाग में भी टूट सकता है, 4 भाग में भी टूट सकता है। तो अभी हमको चेक करना है 3 पे। सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। कभी भी LHL 11th में हम पढ़ाए थे, LHL बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले भूल गए कोई दिक्कत नहीं। LHL का मतलब है कि 3 से कम, 3 से कम मतलब 3 में कुछ माइनस करोगे, ठीक है। तो जो कुछ माइनस करते हो उसका नाम हमेशा H देते हैं, क्या देते हैं, H। चलिए लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू, बहुत अच्छा, 3 के ऊपर माइनस देंगे और fx लिखेंगे। ये लाइन समझो हर क्वेश्चन में, चलो आ जाओ सीखो, चलो हर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट के ऊपर माइनस अगर लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि उससे हल्का सा कम। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगा अगला स्टेप में कि भैया x का जो वैल्यू है उस वैल्यू का वैल्यू कितना डालना है, जहां x है वहां पर 3 माइनस h डालो। तो अब सवाल में तुम्हारा जहां x था वहां 3 माइनस h है, तो यहाँ लिमिट लिखा हुआ था और यहाँ h का वैल्यू लिखना होगा, क्योंकि अब यहाँ x नाम का कोई चीज h हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0.00001 होगा, लेकिन 0 ही मानते हैं। अब सुनो इस सवाल में देखो 3 माइनस h, इसका यह मतलब हुआ कि ये वैल्यू 3 से छोटा है। नीचे वाला कंडीशन क्या लिखा हुआ, 3x माइनस 2, तो यहाँ पर x की जगह 3 माइनस h डालेंगे और h का वैल्यू 0 डालेंगे। सोल्व करो, 3 3 जा, h की जगह 0 डालो, 9 में से 2 गया, LHL कितना आया, 7 आया। जितेंद्र लाल रजक इंटर द वेटिंग रूम। चलो फिर समझाते हैं। 3 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब है 3 के ऊपर माइनस है मतलब आपको LHL का बात करना है। तो जहां x है वहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू 3 से कम क्या होगा, 3 माइनस, यहाँ x के जगह पे हम क्या पुट किए, 3 माइनस h। पर यहाँ आप सवाल में h है, मतलब बगल में जहां लिमिट है वहां h के बारे में लिखना होगा। h के बारे में क्या लिखोगे, h का वैल्यू कितना है, 0 है, ये लिखना होगा। लेकिन अब हम इस फंक्शन को देखो, फंक्शन का 2 वैल्यू है, ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू। ऊपर तब लेना है जब x 3 से ग्रेटर है, और नीचे वाला तब लेना है जब x 3 से छोटा है। तो कोई भी बच्चा होगा 3 माइनस है मतलब 3 से छोटा, तो नीचे वाला वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2, 3x माइनस h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो सोल्व करोगे, 9 माइनस 2 कितना दिया, ये LHL हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में, जिसको इंटर करना है हमको मैसेज करेगा। कुछ लोग इंटर है 19 20, लेकिन कोई लिमिट पहले हमको इंटर मैसेज देख रहा होगा बच्चा लोग, मैसेज थोड़ी आप बोल रहे हैं, हाँ तो मैसेज देख लेते हैं। आर्यन मीन साक्षी और अनुराग मिश्रा, मैसेज आया है। x टेंड्स टू 3 के ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस और fx। फिर अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। ये तो समझ गया होगा कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। LHL मतलब कम, RHL मतलब ज्यादा वाला। 3 प्लस h तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into 3 प्लस h प्लस 1, h की जगह 0 डालो, कितना दे देगा, 6 प्लस 1 कितना दे देगा। तो RHL भी 7 आया, LHL भी क्या आया था 7। अब एक चीज बच गया, क्या बचा बताओ, FA बच गया। FA करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ नहीं, FA मतलब F3 निकालना होगा। तो 3 के लिए इस सवाल को देखो, इक्वल का साइन ऊपर में है कि नीचे में, ऊपर में इक्वल का साइन है, देखो मतलब ये कंडीशन में 2 कंडीशन है। अच्छा नहीं, ग्रेटर इक्वल टू है, यहाँ सिंपल लेस देन है, जहां इक्वल का साइन है ऊपर वाला इक्वल का साइन है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू कितना 3 प्लस 1 कितना दिया 7। तो LHL बराबर RHL बराबर FA मतलब F3 मतलब FX क्या हो गया, जरूरी है कि हमेशा इक्वल
पिछला क्वेश्चन में आया था? नहीं। यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे देखने का जरूरत और अगर वो दोनों आया फिर जरूरी वो आ ही जाएगा, नहीं भी आ सकता। वो नहीं भी आ सकता, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आएगा। वैसा नहीं होता। एफ कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू, सब करना होगा, क्या लगता है? ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। हो गया, हम तो सिखा रहे हैं, सीखो, बाकी ज्यादा भाषण में हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना ले। इतना लंबा थोड़ी बनाओगे, वहाँ 1 मिनट में चेक कर लोगे, कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी पढ़ाई नहीं है, अभी क्वेश्चन सिखाया, क्वेश्चन सिखाना जरूरी है। मालूम चलेगा उल्टा सीधा पढ़ा देंगे, गड़बड़ा जाओगे। चलिए, उल्टा सीधा मतलब गड़बड़ हो जाएगा, पहले पूरा थ्योरी देने दो, ऑब्जेक्टिव पे चल जाओ, याद आ जाएगा, चिंता मत करो। कंटिन्यूटी का इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है, ग्राफ से भी कंटिन्यूटी चेक होता है। चलिए लिखिए सब कोई, कांस्टेंट फंक्शन। पहले लिखिए कांस्टेंट फंक्शन, सारे लोग जितने लोग हैं लिखिए कांस्टेंट फंक्शन, लिखिए कांस्टेंट फंक्शन, जितने लोग हैं, ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, सबको लिखिए। चलिए, सबसे पहले ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आज का पहला टॉपिक था नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो पहले ये सीखना होगा, ये सब आपको याद रखना होगा। कहीं भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो ऑब्जेक्टिव में कांस्टेंट फंक्शन लिखे, डायरेक्ट क्या बोल दीजिएगा? कंटिन्यूअस, वहां बनाने का जरूरत। तो ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वो समझिए। एफ बराबर के, इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एफ बराबर 5, एफ बराबर 5, इसका मतलब हुआ कि x कुछ भी लोग हमेशा क्या देगा? 5 देगा। यह कैसा फंक्शन होगा मेरा बताओ? क्यों कंटिन्यूअस होगा? चलो दिखाते हैं क्यों कंटिन्यूअस है। वो इनिशियल एडिशन तो भैया सब 5 देगा। देखो, हाँ बोर्ड पे लगेगा, ये देखो, x का वैल्यू 0 लो, x का वैल्यू 0 लेगा तब भी 1 2 3 4 5, 1 लो तब भी क्या 5, 2 लो तब भी क्या 5, 3 लो तब भी क्या 5, 4 लो तब भी क्या 5, -1 पे भी 5। ये लाइन खींचा जाएगा। यही ग्राफ जो होता है ये f बराबर क्या कहलाता है? 5। पढ़ाए थे फंक्शन में भी डोमेन रेंज में, जब हम 11 पढ़ाए थे। तो ये फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, देख लो तो, इधर से स्टार्ट हुआ है लाइन, कहीं भी ब्रेक हो रहा है। कहीं मान लो ब्रेक होता तो फंक्शन क्या कहलाता? डिसकंटिन्यूअस। तो याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस एट ऑल क्या पॉइंट? रियल पॉइंट। पहला थ्योरम नंबर फर्स्ट। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम नंबर फर्स्ट है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। कौशल कुछ बोलना चाह रहा है, 1 मिनट देखने दो। बोलो कौशल। कोई अंदर घुस गया है कौशल के नाम पे, किसी के नाम पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तेरे नाम पे कोई घुस गया है, तेरा फैन लोग है ना। चलो वेरी गुड। अब नहीं घुसेगा कोई, मैसेज करेगा तभी घुसेगा। कौशल के नाम पे प्रवेश किया है कोई। चलिए जल्दी से, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। याद रखेंगे कभी भी कहीं पर कांस्टेंट फंक्शन लिखे तो ऑब्जेक्टिव में एलएचएल आरएचएल करने का जरूरत, सीधे क्या बोलेंगे आप? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, वो कहीं भी डिसकंटिन्यूअस। दूसरा फंक्शन नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 2 आइडेंटिटी फंक्शन। बताएगी रोशनी, याद है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था? एफ बराबर x, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। याद होगा, भूल गया होगा हल्का सा। कुछ भी रखोगे हमेशा जो रखोगे वही देगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी। जैसे 0 लोगे
x का वैल्यू तो 0 आएगा, 1 लोगे तो 1 देगा, 2 पे 2, 3 पे 3, ये ग्राफ ऊपर की ओर, -1 पे -1। ये ग्राफ को देख के बताओ, ये ग्राफ कहीं टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, जल्दी हाँ ना में। ग्राफ जब कहीं ब्रेक ना हो तो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। याद रखना, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट। ये फॉर्मूला नंबर 2, इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। जल्दी से लिखते चलिए, जल्दी से लिखते चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? वैसा फंक्शन जो जिसका ग्राफ कभी भी कहीं भी ब्रेक ना हो, तो वह फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ग्राफ पेपर से भी हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अभी तक 2 फंक्शन सीखे, मोबाइल साइड रखो, कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा क्या सीखे? आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर थर्ड कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बारे में आप जानते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में कहीं स्क्वायर होगा, कहीं क्यूब होगा, कहीं पावर 4 होगा। तो हम एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेंगे, पर याद रखना ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी हर जगह क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते आते हैं, एक्स स्क्वायर। क्या लिए? पॉलिनोमियल फंक्शन में क्यूब हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब इसका ग्राफ खींचोगे तो 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, 2 पे 4, 3 पे 9। याद होगा ग्राफ ऊपर की ओर जाता था, -1 पे 1, -2 पे 4। ये ग्राफ को कभी भी लग रहा है कि ब्रेक होकर टूट रहा है? ये ग्राफ कहीं भी लग रहा है कि अलग हुआ है? ग्राफ जहां भी है सब एक से दूसरे से कनेक्ट है, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। दिखाएंगे क्वेश्चन और दिखाएंगे जहां डिस्कनेक्ट होगा। अभी तक ये ग्राफ हर जगह क्या बन रहा है बताओ? कंटिन्यूअस। याद रखना कौन सा फंक्शन? कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। ये था पॉलिनोमियल फंक्शन, ये नंबर 3 था। नंबर 4 हम जानेंगे, क्या बताते हैं पहले इतना लिखो। आज केवल ग्राफ बता रहे हैं, ध्यान से रिलेशन फंक्शन रिवीजन करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव आने का ये मतलब नहीं कि बिना पढ़े पहुंच जाइएगा, आगे पीछे 1-2 करने में चल जाइएगा, फिर मतलब नहीं होता है। नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन मान लीजिए कि कहाँ देता है, सेंटर स्कूल में देता है, क्या करता है, ऊपर से कॉलम कर दो, खड़े हो गए तो गलत फहमी का शिकार मत रहिए, साथ में तो पूरा सब लेते रोक लेगा। पगला करके 2 बार एग्जाम दे रहा है। चलो आजा, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद आता है, सुनेगा, रेशनल फंक्शन। समझिए समझिए, रेशनल फंक्शन में ऊपर भी कुछ रहता है, नीचे भी कुछ रहता है। पी बाई क्यू क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, x बराबर, देखो x बराबर x - 1 बाई x - 2। अगर तुमको ये दे दे तो बताओ ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? अगर देख के बोला जाए तो इसका ग्राफ मत खींचने लगना, हाथ से ग्राफ नहीं, बस x - 2 बराबर 0 करना, नीचे का टर्म x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो। कहानी ये है कि जब भी क्वेश्चन दे दे तो याद रखना कि x = 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्योंकि 2 डालोगे 2 - 2 0 दे देगा, और 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट चीज फंक्शन में होता ही नहीं है, इसलिए 2 पे फंक्शन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो बाकी हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, केवल 2 पे क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस। आप बोल देते हो चल जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन हमेशा क्या होगा? ये फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, वहां कंटिन्यूटी का बात ही नहीं होगा। ठीक है, हम मान लो उस जगह गए ही नहीं तो वहां पर कैसे बोल सकते डिसकंटिन्यूअस है? समझो, बहुत लोग क्या सोचता है कि 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये गलत नहीं, ये भी मान सकते हो, लेकिन जिस पॉइंट पे हम गए ही नहीं उस पॉइंट पे हम कैसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। ग्राफ खींचना पड़ेगा, एक एक पॉइंट डालना होगा, सब पॉइंट मिलेगा। अब उतना तो हम लोग कर नहीं सकते। एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, x बराबर 1/x। इसका ग्राफ आप खींच सकते हो, थोड़ा इजी है ग्राफ। कैसे देख लो, x का वैल्यू 1 लो तो 1/1, सबसे पहले सब पहले क्या बोल रहे हैं? 1/1 1 देगा, 2 लोगे तो 0.5, 3 लोगे तो और कम। याद होगा ग्राफ ऐसे जाता था, 0.5 लोगे तो 2, ये ग्राफ ऊपर की ओर,
और -1 लोगे तो -1, -2 लोगे तो ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ ऐसा बनता था। किस पर दिख रहा है x बराबर 0 पे फंक्शन क्या हो जा रहा है? लोग यही समझेगा ना ग्राफ बन रहा था भैया, लेकिन ये ग्राफ कहीं भी गया, लेकिन 0 पॉइंट पे ग्राफ टूट के ऊपर की ओर दिख रहा है और एक नीचे की ओर। ये दोनों लाइन टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है? किस पे टूटा हुआ है? x बराबर, तो हम बोलेंगे एट x इक्वल टू 0 पे ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन सही बात ये है कि डिसकंटिन्यूअस से पहले ये फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पे? अनडिफाइंड, मतलब वो पॉइंट वहां है ही नहीं मेरे हिसाब से, मेरे टर्म से। लेकिन फिर भी यही समझो कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है वहां कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां हम लोग क्या बोलेंगे उसको? डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस से नहीं है, यही बोलेंगे बस। लेकिन हमको जहां तक अपना दिमाग में यही रखना, वो पॉइंट पे चेक करने बोलेगा ही नहीं, ठीक है? जब भी बोलेगा वैसा पॉइंट पे बोलेगा जो डिफाइंड है, याद रखिए। बस हम समझाएं, आज समझाएं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, फिर हम समझाएं पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर हम समझाएं रेशनल फंक्शन, फिर हम समझाएं आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ ध्यान देंगे मनी भैया इज गुड हैंड्स। चलिए उसको लिख देता है एन लोग है कौशल का टाइम उसका तो घटते जा रहा है भाई। आपको फॉलो नहीं करते। कोई नहीं, करो करो, उसका गलती है, मेरा क्या है। चलिए आइए, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस स्पेलिंग बताओ। वीडियो बन रहा, अपलोड भी होगा, टीचर का इंग्लिश नहीं आता तो बर्बाद कर देगा। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आप लोग पहले से पढ़े, एफ बराबर मॉड एक्स, ऐसा वाला याद होगा। इसका ग्राफ भी खींचते थे, याद करके बताओ इसका ग्राफ कैसा होता था। इसका ग्राफ बहुत सुंदर होता था, कुछ भी डालो पॉजिटिव होता था, याद आ रहा है? 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऊपर की ओर जाता था। -1 पे -1, -2 पे -2, मतलब जो प्लस ही होता, मतलब कुछ भी डालोगे। हाँ, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे। मॉड का मतलब होता है, सुनो, मॉड का मतलब होता है उससे हमेशा क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव निकलेगा। ग्राफ ये जो बना, ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक हुआ है? जल्दी से बोलो। हाँ, नहीं हुआ। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा, वो भी सारे रियल पॉइंट पे। मॉडुलस फंक्शन के बाद आता है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। जल्दी से इसको लिखो, बहुत आता है। मॉडुलस फंक्शन के बाद सिग्नम फंक्शन आएगा। सिग्नम फंक्शन सब बताया हुआ है, 11 में सब बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन यही भैया जब स्टार्टिंग रिलेशन में पढ़ा तो ये सब रिवाइज करना था। पुराना कॉपी में नहीं, तुम लोग नहीं पढ़ पाती और कोई बात नहीं, तुम लोग तो ध्यान देते। हमको याद है, बस हमको याद है। दोबारा देखने पर लगता हुआ देखा हुआ है और कुछ नहीं। और 11 का वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब में, तब देख लीजिएगा, ठीक। पहले वाला भूल जाओ, नया वाला चल रहा है तो नया वाला। हाँ, नया माल। हम लोग कहाँ है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन है। पहले एक बार हम देखते हैं कितने लोग क्लास कर रहे हैं, देखना होगा ना। अब लोग दूसरा नाम पे एडमिट होना चाह रहा है, हरतांशी शाह। उससे मतलब नहीं, जब तक मैसेज नहीं आ रहा उसको ऐड थोड़ी करेंगे, देख लेते हैं। असली तो मेरा नाम कौशल का भी नाम असली है, नकली नहीं है। तो देख लीजिए वो है कि नहीं। मैसेज आ गया, नहीं ऐड हो पा रहे हैं, मैं ऐड कर दिया। सर आई हैव फीवर टुडे, सर आई हैव फीवर टुडे। ए सुनो ना, ये सुनो, सर आई हैव फीवर टुडे, सो आई वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू, won't be able to continue class for long time today. आप मेरे पढ़ी क्यों लिखा जा रहा है?
Sir, I have fever today, so I won't be able to continue class for long time today. यही गलती लिखा है। Today नहीं होगा long time भी नहीं होगा। हो गया। चलिए एडमिट कर दिए जितने लोग को थे, अभी ऑपरेशन होगा सबका। चलिए कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन है। देखिएगा, सुनिएगा, इसका मतलब fx का वैल्यू दो चीज देता है। क्या देता है? 1 जब x 0 से बड़ा हो, 0 जब x बराबर 0 हो, -1 जब x लेस देन 0 हो। यही होता था सिग्नम फंक्शन। जिसको जिसको पता है इसे ग्राफ दिखाते हैं। देखो पहले 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 0.5 पे भी 1, और यहाँ गोल कर दो क्योंकि 0 पे 0 ग्राफ दिख रहा होगा। ऐसा कुछ लोग ग्राफ समझे में नहीं आता है। जैसे जैसे f2 का वैल्यू पूछते, x अगर 0 से बड़ा है तो उसका वैल्यू क्या देगा? f अगर 3 लेते तब भी इसका वैल्यू क्या देता? f4 लेते तब भी क्या देता? लेकिन जैसे f0 लेते, x का वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू क्या दे रहा है? 0। लेकिन f 0.1 भी लेते तब भी क्या देता? 1। तो 1 हमेशा हो रहा है लेकिन 0 पे। तो ग्राफ देख रही हो? हाँ, क्या सी बोल रहा है? मतलब हमेशा 1 क्यों है? और एक नाम ही है सिग्नम फंक्शन। इसका मतलब हाँ देखो, जो mod x by x ये होता है fx, इसी को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। x नॉट इक्वल टू 0 पता है थे सब? ये 0 जब x बराबर 0, यही हम पढ़े थे लास्ट क्लास में। ये हम लोग पढ़े थे mod x by x। ठीक है, f2 का वैल्यू 1, f3 का वैल्यू 1, f4 का वैल्यू 1, f0 का वैल्यू 0, f 0.1 का वैल्यू भी 1। माइनस में लेते हैं। चलो f -1 का वैल्यू कितना देगा? -1। f -2 का वैल्यू क्या देगा? f -3 का वैल्यू -1। तो ये देखो कहानी ये है कि 0 लो, प्लस लो, कुछ भी लो, ग्राफ जब बनाओगे तो 1 ही आएगा, या तो एक वैल्यू और आएगा -1, 1 आएगा या तो -1 या तो 0। तो ये लाइन जो है आ रहा था इधर से, पर टूट के कहां पहुंच गया? 0 पे। किस पॉइंट पे टूटा ग्राफ? एट x इक्वल टू 0 पे fx क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, उसका वीडियो नहीं बनेगा। जितने लोग हैं नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, उसका वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं। नेक्स्ट मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 10-15 मिनट उसमें क्वेश्चन चलेगा। उसमें सिग्नम फंक्शन का बाद का कुछ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इतना तो आज बता के कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट मीटिंग 4 बज गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मतलब कल ट्यूबो लेना होगा तो सुबह बता देंगे। अच्छा